गुज़िश्ता रोज़ जिना ग्राउंड में तकरीबन 8 साल के बाद MQM पाकिस्तान ने अपनी 28 सूबाई नशिस्तों की जो जीत है वो, और साथ में 17 NA में यानी कि नेशनल असेंबली में जो अपनी सीटें जो उन्होंने जीती हैं उसका जश्न मनाया है ऑलमोस्ट आफ्टर 8 years इन जिना ग्राउंड। और उसके बाद उन्होंने बताया भी कि उसमें मुस्लिम लीग नून से भी उनकी मुलाकात हुई। हमने देखा भी कि गुज़िश्ता रोज़ जाती उम्र में MQM के वफ़द ने मुस्लिम लीग नून की जो है क़यादत से मुलाकात भी की है। और इस मुलाकात के बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मीडिया से बातचीत करते हुए भी बताया है कि इस मुलाकात में हुकूमत साजी के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई, अलबत्ता मिलकर चलने पर इत्तफाक हुआ है। दूसरी तरफ हाल इंतखाबात के नतीजे में जो ताख़ीर हुई है, जो सीटें हमने एकदम से देखा कि MQM पाकिस्तान को मिली भी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अवामी तनकीद की जद में भी हैं। और इसी हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर फैसल सब्ज़वारी साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फैसल, वेरी गुड मॉर्निंग। फैसल, सबसे पहले तो ये बताइए कि 17 सीटें तो आपको मिल गई हैं और आपकी पार्टी ने कल इस हवाले से बड़ा ज़बरदस्त सेलिब्रेशन भी की है। आगे बाबलों का क्या प्लान है? मुस्लिम लीग नून से तो आपकी बातचीत हो रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी बातचीत हो रही है वैसे? फैसल, कैन यू हियर अस? जी, मेरी आवाज़ आ रही है? हम दोबारा कोशिश करेंगे कि जी फैसल, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। फैसल, ये बताइए सबसे पहले तो आपकी मुस्लिम लीग नून से जी हाँ, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। आप हमें सुन पा रहे हैं? चले, मैं दोबारा से कोशिश करती हूँ कि हम फैसल सब्ज़वारी से जो है वो रब्ता करने की कोशिश करें, बिकॉज इस वक्त अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग नून जो है उनकी ऑलरेडी बातचीत पाकिस्तान MQM पाकिस्तान से तो है ही, लेकिन साथ में अगर वो MQM पाकिस्तान की भी ये 17 सीटें अपने साथ मिला लेते हैं, उसके बावजूद अगर ये पीपल्स पार्टी को अपने साथ ऐड नहीं करते तो ये हुकूमत सही तरीके से फॉर्म नहीं कर पाएंगे। MQM पाकिस्तान इस वक्त क्या सोच रही है, क्योंकि स्पेसिफिकली हमने देखा भी है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, गवर्नर कामरान टिसौरी और साथ में फ़ारूक सत्तार साहब, ये 4 जो हैं MQM के सीनियर रहनुमा, ये लाहौर गए भी हैं, उन्होंने मुलाकात भी किया जाती उम्र में, तकरीबन 1 घंटे इनकी मुलाकात भी जारी रही। अब एग्जैक्टली व्हाट MQM पाकिस्तान इज़ थिंकिंग, इसी वाले से बात करेंगे। सेनेटर फैसल सब्ज़वारी हैज़ जॉइंड अस अगेन। फैसल, अ वेरी गुड मॉर्निंग। फैसल, क्या सोच रही है MQM पाकिस्तान इस वक्त, क्योंकि हमने ये देखा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने बात की है कि जी हमने कोई अब दूसरी चीज़ों पर बात नहीं की, हमने सिर्फ ये कहा कि मिल के कैसे चलना है उस हवाले से बात करने की कोशिश करें। क्या स्टांस है MQM का इस वक्त? जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, स्टांस तो मुस्लिम लीग नून साहब के साथ हमने इलेक्शन से पहले भी जो गुफ्तगू की थी उसमें यही रखा 2 चीज़ों के ऊपर। पहली चीज़ ये थी कि पाकिस्तान के आइन के तहत यहाँ मकामी हुकूमतों को, जिनको बल्दियाती या शहरी हुकूमतें कहते हैं, उनको भी बाइख्तियार और वसाइल होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती के साथ किसी भी सूबे में आप चले जाइए, वहाँ पे जो सूबाई हुकूमत आती है वो ऐसा करने से गुरेज करती है। तो इसलिए MQM के स्टांस ये है कि आप इसमें आईनी तरमीम लाइए, और मुस्लिम लीग नून से हमने इलेक्शन से पहले ही बात की और उन्होंने अपने इंतखाबी मंशूर में भी इस बात को जगह दी। दूसरी चीज़ जो हमारी रही है और जिसका हमने कल बहुत खुल के बात की PMLN से कि जनाब, अगर आप हुकूमत साजी की तरफ जा रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ आएँ, तो शहरी सिंध स्पेशली कराची, हैदराबाद में है, वो बड़े महरूम रहे हैं। सूबाई हुकूमतों ने इतनी तवज्जो नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी अपने ही दारुल हुकूमत को और अपने ही सूबे के दूसरे बड़े शहर को। ट्रांसपोर्टेशन के प्रोजेक्ट्स हों, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हों, यहाँ पर और दीगर तरक्याती मंसूबे हों, उसके लिए वफाकी हुकूमत को स्पेशली सोचना पड़ेगा। तो अभी तो इन पहलुओं के ऊपर बात हुई है। अभी देखिए मरियम, सिलसिला ये है कि मखसूस नशिस्तों का फैसला होना है। आज़ाद उम्मीदवारान किस जानिब जाएंगे, जो आज़ाद अब जीत गए अरकान, वो किस जानिब जाएंगे, आया और जहाँ वो जा रहे हैं अगर वो PTI में ही रहते हैं, मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ये सारी चीजें तय होंगी। उसके बाद थोड़े नंबर बातें होंगे और उसके बाद ही मेरे ख्याल में हुकूमत साजी के लिए मजीद संजीदा कोशिश है। सही। अच्छा फैसल, ये बताइए, जो आप लोग को 17 सीटें मिली भी हैं कौमी असेंबली की, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो हकीकी नहीं है। आपके जो पुराने साथी हैं, आपके जो कोलिशन पार्टनर थे खुर्रम शेज़वान, वो ये कह रहे हैं कि जी एक दहशतगर्द जमात को कराची का मैंडेट दे दिया गया। दूसरी तरफ हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को भी हम देखें तो इस वक्त उन्होंने जो PS 129 की सीट छोड़ने का भी वो ऐलान कर दिया। वो भी कह रहे हैं कि भी असल मुकाबला तो था ही जो है वो उनकी जमात का और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के दरमियान था। पता नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM सामने कैसे आ गई। पहली बात तो ये है कि हाफिज नईम साहब की जमात
पिछले कोई 40 साल में जब एमके ने बायकॉट किया तो ही जीते हैं यहाँ से, उसके अलावा तो जीतते नहीं। एक दफा वो मुत्तहदा मजलिस अमल जब मुशर्रफ साहब ने कुछ सीटें इनको दान कर दी थी, वो भी जमीयत उलमा इस्लाम इनके साथ थी और दीगर पार्टियां थी। तो हाफिज नईम साहब की मुझे प्रॉब्लम समझ में आती है, कम से कम अरबों रुपए उन्होंने लगवा दिए जमात इस्लामी की कराची में अपनी तस्वीरों के साथ। सिराजुल हक साहब की तस्वीर नहीं लगाते अपने अमीर की यहाँ पे, और उसके बावजूद भी ना बेचारे वो मेयर बन पाए, और अभी भी अरबों रुपए लगा दिए। अब उनका दुख मुझे समझ में आता है। जहाँ तक खुर्रमशेर जमान साहब सही कह रहे होंगे, हम दहशतगर्द हैं, वो दहशतगर्दों से वोट लेने आते थे, एक दफा नहीं, वो 25 दफा तो आए खुर्रमशेर जमान 4 सालों में हमारे ऑफिस। तो उस वक्त उनको याद नहीं आता। तो मेरे ख्याल में ये वो बड़के हैं, सियासी होती हैं। तीसरी बात ये है कि देखिए हमने कल मैं अगर सेफली कहूँ ना तो लाखों लोग कल मौजूद थे, जना ग्राउंड से लेकर आकर ये गुमान कर लेना कि ये सिर्फ आपको वोट पड़ा दूसरे को वोट नहीं पड़ा, ये बड़ी नामाकूल बात होती है। हाँ, हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम इतनी बड़ी मीडिया कैंपेन चलाते या होर्डिंग्स लगाते या सोशल मीडिया। आप लोग के वैसे इश्तिहार नजर नहीं आए फैसल ना? मैंने आपको टेलीविजन पे आप लोग का इश्तिहार देखा, यूट्यूब पे भी आपका इश्तिहार नहीं कहीं नजर आ रहा था। जी, पैसे ही नहीं है हमारे पास। दूसरी इलेक्शन कमीशन जो है ये मुफी के कवानीन खत्म करे, बल्कि मैं पार्लियामेंट में प्रपोज भी करूंगा इस बात को। ये जमातें जो है अरबों रुपए के टेलीविजन के इश्तिहारात और सोशल मीडिया के चलाती हैं, और दूसरी तरफ हम ये ढकोसला देते हैं या कौमी असम्बली का उम्मीदवार जो है वो पता नहीं कितने मिलियन खर्च कर सकता है इंतखाबी अखराजात में, और सूबाई असम्बली का कितने कर सकता है। ये ढकोसला बंद करें। यानी गरीब आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, उसको डिसएडवांटेज होता है पहले ही दिन से। जब टीवी खोल रहे हैं, वो जब यूट्यूब में खोल रहा हूँ, इंडियन गाने आ रहे हैं और हाफिज नईम साहब की शक्ल आ रही है उसमें बार बार रुक कर, तो भाई ये मकसद ये मजाक बंद करना चाहिए। तो जहां तक आपकी बात है कि ये लोगों को एतराज था, मैं चले छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। 2018 में हमने जिन नशिस्तों पे हारा भी दिखाया गया था ना, वहां और कुछ ना करें, एमकेएम का और पीएसपी का वोट ही जमा कर लेना, तो वो सारी सीटें हम जीते हुए थे। ये कराची शहर की डायनामिक्स काफी डिफरेंट है। यहाँ के वोटर ने हम पे 30-35 साल से, अल्लाह का शुक्र है, बहुत एतबार किया है। ऊंच नीच रही है, लेकिन हमारे मामला उनके साथ बहुत। लेकिन फैसल, आपको नहीं लगता कि इलेक्शन के नतीजे जितने डिले हुए उसने तमाम तर प्रोसेस को बड़ा सस्पिशियस बना दिया? ऐसा है, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन ऐसा पहली दफा नहीं है। यानी मैंने 3 इलेक्शन लड़े हैं 2002 से लेकर आज तक। मुझे नहीं याद कि कभी भी 24 घंटे के अंदर अंदर नताई जाते। 2018 में तो 3 दिन के बाद नताई जा रहे थे, और उस पे जो है लोग सर के ऊपर जो है वो सलमा सितारे लौट रहे थे। अभी 2 दिन भी नहीं हुए, 1.5 दिन के अंदर आए तो उसी सर में राख डाल रहे हैं। ये प्रोसेस है। कभी आप तस्वीरें तो देखें ना, वीडियोस तो देखें कि जब वोटों की गिनती हो रही है तो क्या हालात होते हैं। यहाँ जिन स्कूलों में बेचारे वो लकड़ी की बेंचों के ऊपर से डाइनिंग का अमला सुबह से बैठा होता है, सिर्फ सुबह से नहीं बैठा होता, 1-2 दिन पहले उनको स्कूलों में लाके उनको रख दिया जाता है। वो रात भर वहीं होते हैं, सो नहीं पा रहे होते हैं। सुबह से 8-9 घंटे तो वोटिंग का टाइम होता है, वो हैक्टिक होता है। उसके बजाय आप पोलिंग एजेंट बैठे हैं, उनके सामने वोटों की गिनती करवा रहे हैं, सॉर्टिंग करें। 45 उम्मीदवार हैं, 45 कतारें बनानी पड़ेगी आपको। एक पूरा प्रोसेस है। कोई पोलिंग एजेंट लड़ रहे हैं, वो कोई वोट चैलेंज कर रहे हैं, इट्स अ टायरसम प्रोसेस। उसको फ्लॉलेस होना चाहिए, लेकिन ये किसी सियासी जमात के तो हाथ में नहीं, इलेक्शन कमीशन के हाथ में। मुस्तकिल इलेक्शन कमीशन और मुस्तकिल इलेक्शन कमीशन का अमला हो भारत के तरीके से यहाँ पर भी, जो महकमा सेहत के मुलाजमीन ना आए, महकमा तालीम के मुलाजमीन ना आए, वापदा के मुलाजमीन ना आए, बल्कि वो इलेक्शन कमीशन के मुलाजमीन। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। फैसल सब्जवारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप लोगों से इजाज़त देने का वक्त हो गया। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, बात रहिए, कल हाफिज़।